अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 15th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम मोलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मोलिक्यूल क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और हर टाइप की एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो आइए हेडिंग लगाते हैं बच्चे, मोलिक्यूल। अब मोलिक्यूल की अगर डेफिनेशन की बात करें, मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बेटा, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मोलिक्यूल बनाते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आपके सामने आता है उसको हम नाम देते हैं मोलिक्यूल का। ओके, तो इसकी आप डेफिनेशन कैसे करेंगे? इट इज फॉर्म्ड, ये बनता है कैसे? बाय दी केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो जब एटम्स मिलते हैं तो बेटा क्या बनता है? मोलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल, इसकी वेरी सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी आपके पास एक एटम है, ऑक्सीजन भी आपके पास एटम है। जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है आपके पास? मोलिक्यूल, डेट इज वाटर, H2O। तो ये वाटर का एक मोलिक्यूल है। ठीक है, तो एटम्स के मिलने से क्या बना आपके पास? मोलिक्यूल बना। ओके, तो इसकी अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो ये दो हाइड्रोजन है आपके पास एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये आपके पास क्या बना? एटम्स के मिलने से क्या बना आपके पास? वाटर का मोलिक्यूल बना। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये मोलिक्यूल किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं या इंडिपेंडेंटली। तो बेटा याद रखना है कि मोलिक्यूल इटसेल्फ स्टेबल होते हैं। ठीक है, एटम्स स्टेबल होने के लिए ही तो आपस में कंबाइन होते हैं और उसके रिजल्ट में जो बनता है उसी को तो मोलिक्यूल कहते हैं। अब मोलिक्यूल खुद स्टेबल है तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं बेटा कि ये इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। मोलिक्यूल्स आपके पास कितनी टाइप्स के होते हैं? तो आपके पास जो पहली टाइप है वो है आपके पास मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल। अब जरा गौर से समझते जाइएगा। अगर आपको एक हेडिंग अगर आपको समझ आ गई तो बाकी आपके लिए समझना आसान हो जाएंगी। ओके, सिर्फ वन वर्ड का डिफरेंस है, गौर से समझते जाइएगा। देखिए बेटा, फर्स्ट आपके पास टाइप है मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल। गौर से जरा बेटा, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, मोनो का क्या मतलब होता है? वन। ओके, एटॉमिक वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम एटम। कहां से निकला होगा ये वर्ड? एटम से। मोलिक्यूल मतलब ऐसा मोलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम हो, उसको हम क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आपके पास? इफ मोलिक्यूल consisting of only one atom is called मोनोएटॉमिक मोलिक्यूल। इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा। तो बेटा ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो ये कहा है कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक ही एटम है? एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा ना, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन।
तो ये मॉलिक्यूल कहाँ से हुआ? ये तो खुद एक एटम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये तो खुद एटम है। तो बेटा याद रखना है कि इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। ये बेटा खुद इटसेल्फ वेरी स्टेबल होती हैं। क्या होती हैं? ये स्टेबल होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहती, मतलब किसी और एटम के साथ ये कंबाइन नहीं होती, ठीक है। तो जो खुद इटसेल्फ स्टेबल है तो ये एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में आप चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 47 या 48 होगा, वहां पर अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल इस साइड वाले 18 आपका ग्रुप होगा, उसमें इस तरह होगा आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये आपको जो डाउन द ग्रुप नजर आएगा, ये आपके पास बेटा नोबल गैसेस हैं और ये इटसेल्फ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो इनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, वेरी गुड। सेकेंड टाइप है आपके पास, दैट इज डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, अब इसको देखो बेटा, यहां पर डाया का वर्ड यूज हो रहा है। डाया का मतलब होता है टू, इसका क्या मतलब है? टू। एटॉमिक वर्ड मतलब एटम से निकला है, मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देंगे। ओके, ये डेफिनेशन आपने देख ली। ओके, देखना सिर्फ एक वर्ड अगर हम चेंज कर दें तो डेफिनेशन पूरी चेंज हो जाएगी। कैसे? इफ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये तो है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हम ये कर दें कि इफ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स देन इट इज कॉल्ड डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप डायाटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ मॉलिक्यूल consisting two atoms is called diatomic molecule। सिर्फ वन वर्ड का डिफरेंस है, यहां पर वन एटम है, यहां पर टू एटम्स है। ओके सर, इसकी एग्जांपल क्या है? तो देखो जरा, इसकी एग्जांपल में आता है O2, Cl2, N2, H2 एटसेट्रा। तो इसमें आप देख सकते हैं H2 मतलब दो हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो ऑक्सीजन मिलकर एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? दो ऑक्सीजन, दो क्लोरीन, दो नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन। तो इसमें दो दो आपके पास एटम्स हैं, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड बेटा आपके पास टाइप आती है, डेट इज ट्रायाटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको रेज कर दें। चलिए, थर्ड आपके पास जो टाइप है डेट इज ट्रायाटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनोटॉमिक डायाटॉमिक करने के बाद थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि सर ट्राय का क्या मतलब होगा। तो थर्ड आपके पास है ट्रायाटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेटा ट्राय का मतलब होता है तीन, एटम मतलब एटॉमिक से निकला, एंड मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर तीन एटम्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायाटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप डेफिनेशन नोट करेंगे, इफ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री एटम्स इज कॉल्ड ट्रायाटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सर इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास? तो बेटा इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो H2O, ओके, एंड CO2 एटसेट्रा। ठीक है, तो वाटर है, देखो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, टोटल कितने एटम हुए? तीन। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायाटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, टोटल कितने हुए? 1 and 2 3 एटम्स मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे?
ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स देन इट इज कॉल्ड ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, द फोर्थ टाइप इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बेटा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके अंदर 4, 5, 6 एटम्स मौजूद होंगे, तो उनके लिए हम क्या नेम देते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। रिमेंबर, पॉली का मतलब होता है मैनी, और ये आपके पास क्या है, एटम। ओके, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो देखो इसमें ना तो ये डायटोमिक में है, ना ये ट्रायटोमिक है, ना ये मोनोटोमिक है। तो देखो इसके अंदर कितने एटम्स हैं, जरा काउंट करो। 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने हुए, 4, 1, 5 एंड 2, 7 एटम्स मिलकर एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं बेटा ग्लूकोज C6H12O6। तो देखो इसमें 12 और 6 18 और 6 24 एटम्स मिलकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ना तो ये मोनोटॉमिक, ना ये डायटोमिक, ना ये ट्रायटोमिक। तो इसके लिए हम क्या नेम यूज करेंगे, दैट इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ आ रही है बात। और भी बहुत सारे, जैसे बेंजीन है C6H6, ये भी आपके पास क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, ये भी आपके पास क्या है, एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 से ज्यादा, मतलब ना वो मोनो में आए, ना वो डाया में आए, ना वो ट्रायटोमिक में आए, तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट 4 बेटा 5th नंबर पर आपके पास जो टाइप है दैट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो का क्या मतलब है बेटा, होमो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम तरह के एटम्स होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं आपको हेडिंग से ही उसकी डेफिनेशन करवा रहा हूं। अगर आप हेडिंग को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बच्चे आप इसकी डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ, समझते जाओ। देखो, होमो का मतलब है सेम, एटॉमिक एटम, और ये मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम तरह के एटम्स होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एग्जाम्स में आप कैसे लिखेंगे, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा सर इसकी एग्जांपल क्या है, तो बच्चे इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं ओजोन। अब ओजोन का जो फॉर्मूला है डेट इज O3। अब ये एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो एक ही तरह के आपके पास एटम्स यूज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास है सल्फर दैट इज S8, 8 सल्फर के एटम, तो देखो एक ही तरह के आपके पास एटम्स यूज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देंगे। ओके, द लास्ट इज नंबर 6 पे है आपके पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, आप तो समझ गए, एटॉमिक एटम से मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। याद रखिएगा जो एग्जांपल्स बेटा पॉली एटॉमिक की हैं वही आपके पास हेट्रो एटॉमिक की भी हो सकती हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये वाला, ये भी आपके पास क्या है, एक
हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, C6H12O6 ये भी आपके पास क्या है, एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन तरह के एटम्स मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बन रहा है उसको हम हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ओके, तो ये वेरी बेसिक आपकी डेफिनेशंस हैं। अगर आप इन हेडिंग्स को ही याद कर लेते हैं तो हेडिंग्स को समझकर आप अपनी वर्डिंग में इन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स को आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।